सुप्रभात। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की किताब का पहला पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। उसका सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनीहार है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो दो बातें सुना देता है। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देते हैं। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफी दिनों बाद गांव आते हैं। वहां औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखता है और उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाते हैं। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह इस कहानी का सारांश समझ में आया होगा।